साथियों राम राम। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव पे जुड़ो, थोड़ी बात करनी है आप लोगों से। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे शेयर करो, अपने साथियों को बोलो जुड़ने के लिए। और इस आंदोलन में अभी हमने क्या करना है उसके बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा करेंगे और सभी लोगों तक हमारी बात पहुँचे, इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो। और जो आपके साथी हैं, आपके मित्र हैं, आपके प्यारे हैं, उन सभी को भी आप जल्दी से जल्दी जोड़ दो, क्योंकि ये आंदोलन जो है सरकारें अलग अलग चालें चल रही हैं और उन सब का हमने मुकाबला करना है आज के टाइम में। तो इसलिए जितने ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे तो बस वही हमारा प्रचार है, क्योंकि दूसरा जो मीडिया है वो तो हमारी बात नहीं उठाता। जो राष्ट्रीय मीडिया है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप तक पहुँचेंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा और भाइयों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। साथियों, जो आंदोलन चल रहा है उसमें आज हमने केएमपी रोड जाम करने का फैसला लिया था 24 घंटे के लिए, और भी बहुत से प्रोग्राम बीच में आए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार की क्रूरता लगातार इस आंदोलन पे बनी हुई है। आज भी मेवात के लोग रोड जाम कर रहे थे और उन 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी पता नहीं है वो कहाँ पे हैं। तो सरकार मुकदमे दर्ज करके गिरफ्तार करके इस आंदोलन को दबाना चाहती है। 4 लोग हमारे शाहबाद में भी कई दिन पहले गिरफ्तार कर लिए और अवैध 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया। जहाँ जहाँ भी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं सब 307 के। तो साथियों, आज मेवात के 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो उनको जल्दी छोड़ दे, कोई कसूर नहीं है उनका, हम शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते हैं, हम उपद्रव नहीं करना चाहते, और वरना संयुक्त मोर्चे को फिर कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा और उसकी जिम्मेवारी फिर सरकार की होगी। सरकार ने बहुत से मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, बहुत से लोगों को परेशान किया है। 3-4 दिन पहले हिसार में मुकदमा दर्ज किया गया, जहां पे 2 लड़कियों पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया, पढ़ने वाली लड़कियां हैं। रोहतक में बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया, बुजुर्गों पर लाठीचार्ज किया, सिर पाड़ दिए गए। सिरसे में यही हाल हुआ, और सिरसे की तो एक वीडियो आ रही है जिसमें एक पुलिस वाला कह रहा है, गाड़ी दे के बोल रहा है, दूसरे को कह रहा है सिविल वाले को कि तू तो सिविल में है, मार लठ। ये उसकी वीडियो आ रही है। तो सिविल कपड़ों में खड़ा आके हमारे लोगों के सिर पड़वा रहे हैं, बिना लाठीचार्ज के ऑर्डर के लाठीचार्ज करवा रहे हैं। तो साथियों, बीजेपी जो है क्रूरता पे उतर आई है और षड्यंत्र रच रही है। अभी जो हमारे पास रिपोर्ट आई है वो ये रिपोर्ट आई है कि बीजेपी जातीय दंगे करवाने की फिराक में है, क्योंकि हरियाणा में हमने बहिष्कार किया हुआ है। जहाँ पे बीजेपी के लोग प्रोग्राम करेंगे, जेजेपी के लोग प्रोग्राम करेंगे, वहाँ हमारे लोग इनका विरोध करेंगे। तो अब इन्होंने एक नया फार्मूला निकाला है। पहले तो ये धार्मिक प्रोग्रामों के नाम से आते रहे, कहीं गुरुकुल के नाम से, कहीं गौशाला के नाम से, इस तरह से इलाके में आना चाह रहे हैं। और अब इन्होंने एक और षड्यंत्र रचा है, जो इनका मीटिंग हुई और उसमें तय किया है कि अंबेडकर जयंती मनानी है। सभी ज़िलों पे मनाएंगे, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग फील्ड में जाएंगे, ताकि हमारे लोग विरोध करेंगे, ताकि झगड़ा हो, फिर दलित और दूसरे का झगड़ा हो जाए, मजदूरों और किसानों का झगड़ा हो जाए। ये इन्होंने षड्यंत्र रचा है। हालांकि आरएसएस जो है वो अंबेडकर की विरोधी रही है। पूर्व में अंबेडकर जी के पुतले जलाए हैं इन्होंने,
संविधान की प्रतियां जलाई हैं इन्होंने, आरएसएस वालों ने, और आज ये अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। आज ये उनके हितैषी हो गए हैं। मामला केवल इतना है कि ये अंबेडकर जयंती मनाएंगे, अगर हमारे भाई विरोध करेंगे तो दलित समाज में ये बात फैलाएंगे कि देखो जो आपका नेता था ये उसका जन्मदिन नहीं मनाने देते, ये उसका भी विरोध कर रहे हैं, ये कैसे लोग हैं, ये अफवाह फैलाएंगे। इसलिए आज हमने संयुक्त मोर्चे में ये फैसला लिया है कि केवल 2 जगह पे हरियाणा में विरोध करना है, सीएम का और डिप्टी सीएम का। सीएम राई में आ रहे हैं और डिप्टी सीएम कैथल में आ रहे हैं। और हमने जो विरोध करना है वो शांतिपूर्वक करना है, काले झंडे दिखाने हैं, नारे लगाने हैं। और दोनों जगह पे जो विरोध का नेतृत्व करेंगे वो दलित समाज के लोग करेंगे, दलित समाज के लोग आगे आएंगे। और बाकी पूरे हरियाणा में हमने 14 तारीख को अंबेडकर जयंती पर कहीं इनका विरोध नहीं करना है। और कल रोहतक में सीएम साहब आ रहे हैं, कल रोहतक में भी जो है वो किसान समाज उनका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ भी वो अंबेडकर की जयंती ही मना रहे। किसान समाज विरोध नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे कांता आलड़िया जी ने अनाउंस किया है कि बहुजन समाज कल उनका विरोध करेगा। और जहाँ पे सीएम साहब आएंगे वो वहाँ पे जाके काले झंडे दिखाएंगे, उनका विरोध करेंगे। तो हमारे किसान समाज ने 14 तारीख को कहीं भी राई और कैथल को छोड़ के कहीं भी इनका विरोध नहीं करना है। और कल जो है रोहतक में भी इनका विरोध नहीं करना है, क्योंकि ये जातीय दंगे भड़काएंगे, हमने वो चाल इनकी काटनी है। और साथियों, एक मैं आपसे और अनुरोध ये करना चाहूँगा कि कई जगह पे हमने देखा है कि लोग अपनी मर्ज़ी से कोई पोस्ट डाल के और उस पर एक्शन ले लेते हैं। जैसे कोई भी पोस्ट डाल दी किसी ने, जैसे एक बार अभियान चला दिया था 100 रुपये किलो दूध बेचेंगे, इस तरह के और भी बीच बीच में कई चला देते हैं। तो हम सबसे बेनती ये करेंगे कि जो संयुक्त किसान मोर्चे का निर्देश हो, जो वहाँ से पास हो, या हरियाणा के संगठन मिलकर फैसला लें तो वही लागू करें। और जो अकेला कोई आदमी पोस्ट डाल दे उनसे सबको बचना चाहिए। ये आंदोलन में कहीं खराब होने की संभावना बनी रहती है, आंदोलन में गड़बड़ होने की संभावना बनी रहती है। तो उन चीज़ों से हम सब ने बचना है। और ये आंदोलन जो है वो हो सकता है लंबा चल जाए। अभी तो पूरे देश में फैल रहा है, पूरे देश में अच्छी सभाएं हो रही हैं। और मई में एक फैसला ले रहे हैं कि मई में सांसद कूच करेंगे, उसका भी दिशा निर्देश तय नहीं हुए। उस बारे भी आपको बात करेंगे, एक दिन लाइव आके बात करेंगे 1-2 दिन के बाद। अभी तो उसके बारे में कोई ज़्यादा सूचना नहीं है, लेकिन 1-2 दिन बाद आपसे लाइव आएंगे और उसके बारे में पूरी बात करेंगे। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि आज जो आंदोलन चल रहा है ये आंदोलन देश को बचाने का आंदोलन है, और इसमें सभी वर्गों को साथ में लेके चलने की ज़रूरत है। चाहे वो मज़दूर हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो आड़ती हैं, चाहे वो दुकान वाले हैं, सबका एक एक करके शोषण हो रहा है। आज जो हमारे मजदूर भाई हैं उनके जो लेबर कानून थे वो सारे के सारे तोड़ दिए गए। आज कानून बना दिया गया कि 16 घंटे तक भी फैक्ट्री वाला एक मजदूर से काम करवा सकता है। जितने घंटे काम करवाएगा उतने घंटे के पैसे देंगे। जो लेबर का न्यूनतम रेट है वो करीब 9,500 है आज के टाइम में, एक दिन का 8 घंटे काम करने का, लेकिन उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो हमारे मज़दूर भाई जो हैं उनका शोषण भी बराबर है, उनको साथ में लगना चाहिए। जो दुकानों वाले हैं उनका सारा जो कारोबार है वो मॉल खा गए, या जो ऑनलाइन सामान वगैरह शुरू कर दिया है वो अगले 3 साल में और 4 गुना कारोबार बढ़ जाएगा। दुकानों वालों का कारोबार ठप, आड़तियों को ज़बरदस्ती बंद करा रहे हैं। आड़ती हैं जो मंडियां हैं ज़बरदस्ती बंद करा रहे हैं। आपको पता है कि पुंडरी मंडी में ताला लगा दिया गया है, डांड मंडी में ताला लगा दिया गया है। उनको सबको मजबूर किया जा रहा है कि आपको अडानी के गोदाम। पुंडरी मंडी, डांड मंडी, उन पे ताला लगा दिया गया है कि वहाँ गेहूँ नहीं बिकेगी। जो भी आसपास के किसान हैं वो सारे अडानी के गोदाम में जाएंगे।
तो इस तरह से एक षड्यंत्र शुरू कर दिया है। पेमेंट किसानों की सीधी खाते में करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे। हालांकि हमारी मांग ये थी कि जो किसान सीधी पेमेंट करवाना चाहे उसकी सीधी पेमेंट कर दें, और जो किसान आड़ती के थ्रू लेना चाहे, लेकिन हमारे में फूट डाल रहे हैं। साहब की ज़बरदस्ती उनके खाते में आएगी ताकि आड़ती का और किसान का संबंध टूटे। आड़ती जो है वो छोड़ के भागें, किसान को जो है वो सीधा लेके गोदाम में बेचे, चाहे उसको 50 किलोमीटर दूर जाना पड़े, चाहे उसको 3 दिन वहाँ लाइन में खड़ना पड़े। ये सब परेशानियाँ आपके सामने आने वाली हैं। तो साथियों, हम सब ने मिलके इस आंदोलन में को लड़ना पड़ेगा। जो शहर वाले भाई हैं उनको भी साथ में आना पड़ेगा, उनके पास भी जाइए, उनको साथ में जोड़िए। मजदूर भाइयों को साथ में जोड़ें। आज रोहतक में दलित पंचायत थी, बहुत अच्छी पंचायत हुई है, कांतालड़िया जी ने करवाई है और उदित राज जी आए हुए थे, बहुत अच्छी पंचायत हुई है। एक शुरुआत होगी दोनों के संबंध की। और जो ये आंदोलन है इसमें वो लोग साथ में जुड़ने के लिए तैयार हैं। 2-3 पंचायतें हम कर चुके हैं, तो साथ में आ रहे हैं सभी मजदूर भाई। लेकिन हमें उनके पास जाना चाहिए, उनको साथ में जोड़ना चाहिए। और जो शहर वाले भाई हैं, हमारे लोग उन तक नहीं पहुँचे हैं। जहाँ जहाँ भी हमारा कार्य करता है वो शहर वाले भाइयों तक भी पहुँचे, उनको भी साथ में जोड़ो। जो शहर के संगठन हैं, जैसे दुकानों वालों के संगठन हैं, जैसे व्यापारियों के संगठन हैं, शहर में अलग अलग तरह की दुकानें, उनके अलग अलग संगठन हैं, उन सब से मिलें। जैसे छोटे कारोबार वाले हैं उनसे मिलें, जैसे कोई ऑटो यूनियन है, कोई और यूनियन है, सबको साथ में जोड़ना है। सबसे हमारे लोग जो है वो संपर्क बनाएं। जहाँ जहाँ भी हमारे प्रधान हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो उस इलाके के जितने भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, अपने कार्यकर्ताओं के किसी वर्ग के संगठन हैं, उन सब को साथ में जोड़ के हमने आंदोलन लड़ना है। और आगे साड़ी उठाने के दिन है, इनमें आपको साड़ी भी उठानी पड़ेगी और आंदोलन में शामिल भी होना पड़ेगा। रोटेशन में आते रहें, 10 आदमी आगे 10 चले गए, और जो पिछला काम है वो सब ने गाँव वालों का संभालना है। तो इस तरह से ये आंदोलन हमने तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक हम इस आंदोलन को जीत नहीं जाते। लंबा हो सकता है, और उसके आगे बीजेपी के और षड्यंत्र भी आ रहे हैं, उनका जो खुलासा हम अगले लाइव में करेंगे। क्योंकि हमें पता चला है कि किसी तरह से सख्ती सरकार यहाँ पे जहाँ पे धरने चल रहे हैं वहाँ पे बरत सकती है, लेकिन उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अभी तक निकल के सामने नहीं आई है। तो वो इन्फॉर्मेशन आएगी, वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो फिलहाल तो हमारी बस इतनी सी बेनती है कि जो 14 तारीख का प्रोग्राम है उसमें हमने बड़ी सावधानी से काम लेना है। कहीं पे दलित का और किसानों का झगड़ा नहीं होना चाहिए। और जो अगले प्रोग्राम है वो आप तक पहुंचते रहेंगे। और कल तक KMP जाम रहेगा, सुबह तक 8 बजे तक। और अगले प्रोग्राम जो है, जैसे 14 तारीख का है अंबेडकर जयंती, हम सभी धरनों पे हमने मनानी है। और सभी जगह पे जो उस दिन का प्रोग्राम होगा अंबेडकर जयंती मनाने का, उसका जो स्टेज संभालेंगे, जो संचालन करेंगे, वो हमारे बहुजन समाज के लोग करेंगे। और जो 1 तारीख को मजदूर दिवस है, सभी धरनों पे वो मनाना है। उसका जो उस दिन का नेतृत्व है, उस दिन का जो संचालन है, वो मजदूर समाज के लोग करेंगे। तो इस तरह करके हमने सभी को जोड़ना है और सभी को साथ लेके चलना है। अगली सूचना के लिए आपसे दोबारा बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।